का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें पाइथन में एक्सेप्शनल हैंडलिंग को डिस्कस करना है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है और उसमें क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर हम कोड कर रहे हों और अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं उस कोड के अंदर, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो ब्रेक कर जाती है। लाइक अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं, मे बी हम सम कैलकुलेट करते हैं किसी नंबर का और उसके अंदर सम कर देते हैं कोई अनडिफाइंड वैल्यू, मे बी लास्ट नंबर, ऐसा कुछ भी। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इससे क्या होगा, हम रन करेंगे तो डेफिनेटली वो एरर देगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वेरिएबल अनडिफाइन है। इसी तरह ये मैंने एक एग्जांपल दी है। इसी तरह कोड में बहुत सारे ऐसे चांसेस हो सकते हैं जो एरर प्रोड्यूस कर सकें, और ये जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है इससे क्या हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन ही रुक जाती है, हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही रुक जाती है। अब ऐसे समझो ना, आप फेसबुक पे गए हो, आपने कोई पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश किया, ऐसा कुछ किया, उसकी वजह से एरर आया और आपकी सारी फेसबुक बंद हो गई, तो कितना अजीब लगेगा। अब व्हाट्सएप पे गए हो, आप कुछ करने लगे हो तो पूरी ऐप ही बंद हो जाएगी। तो क्योंकि कोई चीज ऐसा कोड चले जो जिसमें एरर रन टाइम पे आ सकता है, तो एरर आने से वो चीज जो है वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बंद कर देती है। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास किस किस तरह के एरर्स होते हैं वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन कितने चांसेस हैं कहाँ पे एरर आने के। अच्छा, कुछ हमारे पास जो है वो 2-3 तरह के एरर्स होते हैं। एक एरर की कैटेगरी है जिसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। मतलब जैसे मैंने अभी ये एरर प्रोड्यूस किए हैं ना, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैंने सिंटैक्स के तौर पे उसको गलत लिखा है। या मैं वेरिएबल डिफाइन करते हुए उसके सिंटैक्स को की कोई गलती करता हूं, तो उससे भी मेरा जो है ना वो चीज एरर आ जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक जो डेवलपर कोड करते हुए सिंटैक्स के अगेंस्ट करेंगे, उनको हम सिंटैक्स एरर बोलेंगे। जैसे आप कोई इफ लगाते हो और उसके बाद जो है ये वाली ब्रैकेट लगा देते हो, अब ये वाली तो पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो इट मीन दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। तो एक एरर की कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर समझ में आ गया ना, कि एरर कोड करते हुए डेवलपर गलतियां करें, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। एक अदर टाइप के एरर कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होते हैं कि आप लॉजिक में, जैसे लाइक मैंने सम लिखा तो 10 and 10 30 आंसर आ रहा है, ये लॉजिक ठीक है, लेकिन मैं वेरिएबल तो सम का क्रिएट करूं लेकिन उसमें मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये ऐसा एरर है जो कि कोई कंपाइलर भी पकड़ नहीं सकता है, कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने लॉजिक में गलती कर दी। तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर को तो पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन सिंटैक्स एरर को वो पकड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें पता है कि क्या इशू हो रहा है, लेकिन लॉजिक्स में कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि हमने कोई लॉजिकल गलती की है, कोई लॉजिकल मिस्टेक की है, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। हाँ, तो ये लॉजिकल एरर नहीं पकड़ सकता। फिर तीसरी तरह के एक एरर होते हैं दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। तो 3 एरर्स की कैटेगरी है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो रन टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप एक सिस्टम में फाइल क्रिएट करना चाहते हो, सही है, उसमें कोई 1 GB का डाटा है, आपने कोड के थ्रू उसमें लूप चला के 1 GB का टेक्स्ट जनरेट किए, आप उसको सिस्टम में सेव करना चाहते हो। अब सिस्टम में 1 GB की स्पेस ही नहीं है, तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। क्यों?
क्योंकि रन टाइम पे एरर प्रोड्यूस हुआ है। हो सकता है ना भी होता, अगर स्पेस होती तो नहीं होना था, अब हो गया क्योंकि स्पेस नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे एरर हो सकते हैं जो रन टाइम पे एरर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ऐसे एरर जो रन टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम रन टाइम एरर्स बोलते हैं। तो रन टाइम एरर को भी हम पकड़ सकते हैं और लॉजिक सिंटैक्स एरर को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन लॉजिकल एरर को नहीं। तो लॉजिकल एरर तो फिर हम लॉजिकल एरर को कैसे पकड़ते हैं, फिर दूसरे डेवलपर हमें हेल्प करते हैं। लाइक जैसे मैंने ये कोड लिखा है, तो नॉर्मली हम ये कोड फौरन से प्रोडक्शन में नहीं लेके जाते, यानी कि एंड यूजर को नहीं देते। पहले ये वाला कोड कोई दूसरा डेवलपर, आप जैसा कोई दूसरा डेवलपर रिव्यू करता है, उसको हम बोलते हैं पीयर कोड रिव्यू। मतलब ऐप जैसे किसी दूसरे डेवलपर ने उसको रिव्यू करना है, किसी इंसान ने। अब वो देखेगा कि अगर उसमें कोई गलती या मिस्टेक है या कोई एरर है तो उसको वो फिक्स करेगा, या उसको क्या करेगा, फिक्स करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीयर कोड रिव्यू। तो लॉजिकल एरर कंप्यूटर नहीं पकड़ सकता, इंसान ही पकड़ते हैं। उसमें फिर क्या होता है, पीयर कोड रिव्यू होता है। वो यानी कि दूसरे लोग आपका लिखा हुआ कोड पढ़ते हैं और अगर उनको कोई गलती लगे तो आपको बताते हैं कि इसमें आपने ये गलती की है। लेकिन जो दूसरे एरर है, सिंटैक्स एरर या रन टाइम एरर, वो हम पकड़ सकते हैं, कंप्यूटर पकड़ सकता है खुद से ही। तो हम ऐसे देखो, सिंटैक्स एरर तो हम खुद से गलत नहीं लिखेंगे, और अगर हम लिखेंगे भी एक दफा एप्लीकेशन तो चला के देखेंगे ना। जब एक दफा एप्लीकेशन चला के देखेंगे तो फौरन एरर आ जाएगा, उसको हम फिक्स भी कर देंगे। लेकिन जो रन टाइम एरर है ना, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में 500 GB स्पेस है तो आपके पास वो एरर नहीं आया, हो सकता है कि दूसरे यूजर में जाके वो एरर आ जाए। बात समझ रहे हो? तो रन टाइम एरर को पकड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर कंपाइलर ही आपको दे देता है, यानी कि जब आप अपनी तरफ एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। लेकिन रन टाइम एरर हर डिवाइस पे डिपेंड कर सकते हैं। तो अभी जो हम टेक्निक सीखेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल का मतलब ही ये है, नॉट एवरी टाइम। एक्सेप्शनल क्या होता है, कोई चीज एक्सेप्शन है, मतलब क्या है, नॉट हैपनिंग एवरी टाइम, कभी कभी होता है। एक्सेप्शन है, कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है, दोनों केसेस हैं। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग, मीन रन टाइम एरर को कैसे कैच करना है। देखो, सिंटैक्स एरर मैंने बता दिया, आप एप्लीकेशन रन करोगे कंपाइलर ही एरर दे देगा। सिंटैक्स एरर को कौन पकड़ता है, कंपाइलर। आपकी एप्लीकेशन एक दफा भी नहीं चलेगी, जब नहीं चलेगी तो हम एप्लीकेशन को बना रहे हैं उसको ठीक कर देंगे। जैसे अभी ये नहीं चली, अब मैं इसको ठीक करने लगा हूं, फिर ये क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन चल जाएगी। ओके हो गया, ये कंपाइलर ने मुझे हेल्प की, मैंने फिक्स कर लिया एरर। लॉजिकल एरर कंप्यूटर हेल्प ही नहीं कर सकता, तो किसने हेल्प कर दी, दूसरे डेवलपर ने हेल्प कर दी। अब ये जो तीसरी तरह के एरर है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर्स। अब इसको पकड़ना मुश्किल है, इसको ना मुझे, क्योंकि मेरे सिस्टम में हो सकता है ना आए और उसके सिस्टम में हो सकता आ रहे हो। तो जब ये रन टाइम एरर है ना, ये बड़े ट्रिकी होते हैं। क्यों ट्रिकी होते हैं, क्योंकि ये रन टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और हम उनको पकड़ या देख नहीं सकते। तो उन रन टाइम एरर को पकड़ने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शनल हैंडलिंग करके कंसेप्ट मौजूद है, तो पाइथन में भी है। अच्छा, ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग वर्क कैसे करती है? अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को रिकवर नहीं करेंगे या एक्सेप्शनल हैंडलिंग को रन टाइम, सिंटैक्स तो फौरन से आ जाएगा, एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी, सब कुछ सही चलेगा। लॉजिकल एरर भी हमें कोई डेवलपर बता देगा तो सही हो जाएगा। अगर हम रन टाइम एरर को फिक्स करने का सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा, एप्लीकेशन क्रैश करेगी। आप समझो कि फेसबुक पे कोई पोस्ट कर रहे हो, रन टाइम एरर आता है, एप्लीकेशन क्रैश, वाइट स्क्रीन हो जाएगी। वो डेवलपर ने बता दिया, और सिंटैक्स का तो कंपाइलर ने बता दिया, एप्लीकेशन एक भी दफा रन नहीं होगी। और ये रन टाइम, यही तो ट्रिकी है कि रन टाइम एरर कब, किस टाइम, कौन सा एरर आ रहा है किसी को नहीं पता। क्यों?
एक एरर मैंने आपको स्टोरेज वाला बताया, और भी हो सकते हैं। जैसे आप किसी नंबर को किसी नंबर पे डिवीजन कर रहे हो, तो अगर आप 0 पे किसी नंबर को डिवाइड करो तो वो भी एक एरर प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन ये ऑल द टाइम नहीं होगा, एक्सेप्शन है कि कभी हो सकता है। इसी तरह आप क्या करते हो कि कोई फाइल ना गूगल ड्राइव पे आपने कोई फाइल रखी हुई है, पाइथन से गूगल ड्राइव से फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हो। क्या करते हो? गूगल ड्राइव को पता है ना आपको, वहां पे फाइलें रखी जाती हैं। आप एक ऐसा पाइथन कोड लिखो जो गूगल ड्राइव से फाइल को डाउनलोड करेगा और आपके सिस्टम में रखेगा। सही है? अच्छा, अब आपके पास इंटरनेट सही चल रहा है, सब कुछ सही है, फाइल डाउनलोड होगी, सब कुछ सही चला। चांसेस है ना कि आपका इंटरनेट ना चल रहा हो, तो फिर क्या होगा? आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको इंटरनेट नहीं मिल रहा है जो कि उसको चाहिए। इस तरह और बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, ये ऑल द टाइम नहीं होगी, कभी होंगी और कभी नहीं होगी। अब चैलेंज ये है, हमें पता कैसे लगेगा कि ये हो सकता है या नहीं? हम क्या करते हैं, हम इसी चीज का सोल्यूशन फाइंड करने लगे हैं कि अगर हमें पता, देखो एक्सेप्शन तो है ही, ये चीज की पता नहीं लग रहा, इसीलिए तो मैं उसको एक्सेप्शन कह रहा हूं ना। आप यही कह रहे हो ना कि हमें कैसे पता लगेगा कि एरर आ गया, तो हम इसीलिए तो उसको एक्सेप्शन कह रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा। अब उस ना पता हुए काम को भी पता कैसे लगवाना है, ये तो सीखने लगे हैं। बात समझ आ रही है ना? अब लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ कोड जिसमें एरर आने के चांसेस हैं। अब ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। ऐसा ऐसा हम ऐसा कोड कर रहे हैं जिसमें हमें डाउट हो रहा है कि इसमें हो सकता है कि कोई एरर आ जाए, तो उसमें फिर हम ये वाला जो सोल्यूशन है वो लगाएंगे। लाइक हम 90% कोशिश करेंगे ये सोल्यूशन लगाएं ही लगाएं, ताकि हमारा कोड जो है वो प्रोएक्टिव हो, ताकि क्रैश ना आए। एटलीस्ट जो भी एरर आ रहा है, एरर पता लगना चाहिए। देखो, आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लेट्स व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आपकी एप्लीकेशन फौरन बंद होगी, मोबाइल से क्लोज हो गया। अब एक ये एरर आया, आपको पता भी नहीं लगा एरर क्या है, आपको अब कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई एरर का पता ही नहीं लगा। आपके मोबाइल की वजह से कोई रन टाइम पे कोई एरर प्रोड्यूस हुआ है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम एटलीस्ट अपनी एप्लीकेशन को क्रैश करने से रोकना चाहते हैं। जो भी यूजर एंड पे, देखो अगर कोई यूजर एंड पे ऐसा एक्सेप्शनल एरर आ रहा है, उसकी तो हमने उसको फिक्स करने के लिए कोई कोड लिखे हैं? नहीं लिखा। जब उसके फिक्स करने के लिए कोड नहीं लिखा तो वो स्टिल क्रैश तो आएगा वहां पे, लेकिन एप्लीकेशन बंद नहीं हो जाएगी पूरी। जो एरर आ रहा है हम यूजर को दिखाएंगे कि ये आपका एरर आया, ये एक्सेप्शन हमें एक मिल गई कि इस वजह से कोड आपका बंद हो गया चलना। तो जब उसको वो मसला आ जाएगा सामने, उसका स्क्रीनशॉट लेके वो हमें सेंड करेगा तो हम उसको फिक्स कर देंगे। तो इसी वजह से हम ये सीखना चाहते हैं कि जो रन टाइम पे एक्सेप्शनल केसेस है ना, कि ऐसे केसेस जिसमें कोड ऑटोमेटिकली ब्रेक कर रहा है, उसको कैसे रोकना है हमें, वही हमने अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अच्छा, वो कैसे अंडरस्टैंडिंग बनानी है? इसमें हमारे पास जो है ना वो मल्टीपल चीजें हैं। Exception handling in Python allow you gracefully handle errors or exceptional situations that may occur during the execution of your code। मतलब वो कह रहे हैं कि ये exceptions हैं कि कभी आ सकती हैं। This help you writing robust programs that can recover from error without crashing। वो कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन बंद होने के बजाय चलती रहेगी और आपको एरर भी मिल जाएगा। अच्छा, Python provide a mechanism to catch handle exception using try accept else finally blocks। वो कह रहे हैं ये कुछ ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से आपको आपका कोड ब्रेक होने से ये रोक सकते हैं। कौन कौन से हैं? ट्राई, द ट्राई ब्लॉक इज यूज्ड टू इनक्लोज द कोड दैट माइट रेज एन एक्सेप्शन। वो कह रहे हैं कि ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड लिखेंगे जो चांसेस हैं कि ब्रेक कर जाए, जो चांसेस हैं कि इशू करे, जो चांसेस हैं कि हमें, जैसे हमें कोई फाइल के साथ खेलना है, हमें कोई इंटरनेट के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है, हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है, कोई फाइल राइट करनी है सिस्टम के अंदर, ऐसे केसेस जिसमें हमें लग रहा है कि एरर आने के चांसेस हैं, वहां पे हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे? ट्राई। यानी कि जितना भी कोड है वो किसमें रखेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर।
ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हमें पता लग जाए। अच्छा जी, एक्सेप्ट ब्लॉक is used to handle the exception. If an exception occur with try block, the Python looks for an appropriate except block that match the type of exception raised. वो ये कह रहा है कि जब हमारे कोई एरर आएगा तो एक्सेप्शन के अंदर वो एरर आपको मिल जाएगा जो एक्चुअली आपका एरर प्रोड्यूस हुआ है। एल्स ब्लॉक, द एल्स block is optional and executed if no exception occur in the try block. अगर वो कह रहा है कि try block में कोई ऐसी exception नहीं आई तो else block उस केस में चलेगा। अभी टर्म है लेकिन मैं उसकी थ्योरेटिकली आपको समझा रहा हूं, अभी प्रैक्टिकली करते हैं। Finally, the finally block is optional and is executed regardless of whether an exception occur or not. It is often used for cleanup operations such as closing file or releasing resources. हमने तीन चीजें पढ़ी हैं यहाँ से, तीन ब्लॉक पढ़े हैं। एक जी पढ़ा है हमने ट्राई ब्लॉक, ऐसे ही पढ़ा है ना ट्राई ब्लॉक, जिसके अंदर चांसेस हैं कि कोई भी कोड ऐसा लिखना है जो ब्रेक हो सके। सम मे बी नंबर प्लस समथिंग, ये ट्राई ब्लॉक हमने पढ़ लिया। अच्छा, फिर उसके साथ हमने देखा जी एक्सेप्ट ब्लॉक, क्या पढ़ा है हमने? एक्सेप्ट ब्लॉक। चलो अभी ये वाला खत्म कर देते हैं और ये चल जाएगा। इसमें हम बोल देंगे कि एरर आ गया है। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास एल्स ब्लॉक। अच्छा, अब हम इसमें वो कोड लिखेंगे जिसमें एरर आ सकता है, जैसे कि मैंने लिखा है अभी ऐसा कोड जिसमें एरर आने के चांसेस हैं। अगर इसमें कोई एरर आता है, ट्राई ब्लॉक में लिखे हुए कोड में अगर कोई एरर आता है तो एक्सेप्शनल ब्लॉक चलेगा और ये वाला प्रिंट हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? और अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता है तो डेफिनेटली फिर एक्सेप्शन ब्लॉक नहीं चलेगा। समझ आएगी कि नहीं? ट्राई ब्लॉक के लिखे हुए कोड में अगर एरर आता है तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलेगा, अगर नहीं आता है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अगर एरर आ जाता है तो एक्सेप्ट वाला चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला चलेगा। अब यानी कि इन दोनों में से एक तो लाजमी चलेगा, या एक्सेप्ट चलेगा या एल्स चलेगा। दोनों में से कौन कब चलेगा? अगर एरर आता है, अगर नहीं आता तो एल्स। फाइनली है ये दोनों केसेस में चलेगा। अगर ट्राई में एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, फाइनली का ब्लॉक दोनों केसेस के अंदर ही चल जाएगा। यहां पे अगर आप देखो क्या हुआ है भला, जब हमने इस कोड को बाहर लगाया था, इसके बाहर यहां पे लगाया था, ऐसे ही है ना अनडिफाइंड वेरिएबल वाला, और एप्लीकेशन रन की थी तो क्या हुआ था? एप्लीकेशन क्रैश कर गई थी, आगे वाला कोड चला ही नहीं था। अच्छा, अब हम ये वाला कोड हमने जिसमें एरर आने के चांसेस थे वो उठा के किधर लगा दिए? ट्राई में, ट्राई के ब्लॉक में लगा दिए। और हमने यहाँ पे लगा लेते हैं, चलो जी प्रिंट भी लगा देते हैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक। ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक, एल्स फाइनली चलाया। अब फाइनली के बाद में यहाँ पे मैं कोई नॉर्मल कोड का भी लगा देता हूं, नॉर्मल रेस्ट ऑफ कोड। अच्छा, अब अगर मेरा ये एरर आएगा ना लाइन नंबर 1 में, तो लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, 16 तक कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आप देखें ना, मैं जैसे चला रहा हूं कुछ भी नहीं चल रहा, एप्लीकेशन टोटली बंद हो जाती है। अगर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करता हूं तो क्या होगा कि अगर मैं ये लाइन नंबर वाला जिसमें एरर आने के चांसेस हैं वो मैं ट्राई में लगाऊं, अब मैं एप्लीकेशन को रन करूं तो क्या हो रहा है? ट्राई ब्लॉक चल रहा है, फिर क्या चल रहा है? एरर हैपेंड इन, ये वाला चल रहा है।
एल्स ब्लॉक चल रहा है? नहीं, क्यों नहीं चल रहा भला? क्योंकि ट्राई में एरर आ गया था, तो एक्सपेक्ट ये वाला एक्सेप्शन ब्लॉक चल गया, तो अब ये वाला नहीं चलेगा। और फिर फाइनली मैंने क्या कहा था, ये चला है ना, फिर इट विल बी रन ऑल द टाइम। और उसके बाद देखो ये नॉर्मल कोड भी चला है, जो कि मैंने उसके अंदर नहीं लगाया था, इवन हमारे कोड में एरर आया था। लेकिन अगर यही एरर मैं ट्राई के बगैर लगाता यही कोड, तो क्या हो रहा है, वो जिस लाइन पे ब्रेक कर रहा है उधर ही क्रैश, उससे नीचे वाला कोड बिल्कुल ही चलना बंद हो जाता है, उसके नीचे वाला कोड बिल्कुल ही चलना बंद हो जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ट्राई भी देख लिया, एक्सेप्ट भी देख लिया, एल्स फाइनली, ये सब कुछ देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ठीक कर देते हैं। अब एरर नहीं लेके आते तो क्या होता है, ट्राई ब्लॉक चलेगा, एल्स चल रहा है और फाइनली चल रहा है और नॉर्मल कोड चल रहा है। बात समझ आ गई आपको? तो ये चारों ब्लॉक क्या क्या कर रहे हैं, समझ आ रही है? ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्शनल ब्लॉक, एल्स ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, सबको समझ आ गए? दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। हमने एक्सेप्शंस को, मतलब ऐसा कोड जिसमें एरर आने के चांसेस हैं, उसको एक्सेप्शनल हैंडलिंग उसकी कर दी है। अब अगर रन टाइम पे कोई एरर आएगा तो एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, जो एरर आया वो मुझे शो हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को देखो तो अभी मैंने, मुझे जो एरर आया वो मुझे शो करने वाला कोई भी कोड मैंने, मतलब जो एक्चुअल एरर आया, क्या मैंने डिस्प्ले किया कहीं पे? नहीं किया। अब अगर मुझे वो भी गेट करना है कि एक्चुअल एरर क्या आया है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा एक्सेप्शन एज ई, और ये ई एक्चुअली मेरा एरर है, कि जो एरर मुझे आया है। ये देखो, ट्राई ब्लॉक चले, फिर एरर ब्लॉक में एरर आया, और साथ में ये क्या बता रहा है, ये ई मुझे क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि एक्सेप्शन आई है, कौन सी, वो कह रहा है कि ये जो वेरिएबल का नेम है इज नॉट डिफाइंड। आपको एक्चुअल एरर भी वो बता रहा है। तो ये वाला स्ट्रिंग तो मैंने जानबूझ के लिखा था, अगर आपने नहीं लिखना तो फिर भी ये चल जाएगा, फिर आपको बस वो यही बताएगा, नेम दिस इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई और एरर आएगा तो वो वाला एरर बताएगा। लाइक अगर आप ऐसे करते हो कि कोई यूजर नेम डॉट ऐसा कुछ कह दिया आपने, तो वो कहेगा कि वो इज नॉट डिफाइंड। अगर आप इसको ऊपर बना लेते हो ऐसे, उसको रन करते हो, तो वो कहेगा, वो एक्चुअल एरर दे देगा जो एक्चुअल एरर है। अब क्या एरर दे रहा है वो, कि इसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर ये वाली की एग्जिस्ट नहीं करती है। सही कह रहा है ना वो? अदरवाइज अगर हम ये वाला कोड बगैर ट्राई के लगाते तो क्या होता, एप्लीकेशन क्रैश कर जाती। समझ आ रही है बात? तो अब यानी कि इसमें जो भी कोड लिखेगा, ये जो है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एज तो जैसे इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूं, ई स्मॉल नाम रख रहा हूं, तो इसमें अब मुझे सारे एरर मिल जाएंगे, जो भी एरर हैं, जिस किस्म के भी एरर हैं, वो मुझे सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। जैसे आप अगर कोई नंबर को आप, मैं डिवीजन करता हूं उसको 9 पे, तो ये क्या कह रहा है, डिवीजन बाय 0, वो वाला एरर मुझे प्रोड्यूस कर देगा। समझ आ गई बात? तो वो वाला एरर मुझे प्रोड्यूस कर देगा। तो अब मैंने कोई जानबूझ के कोई गलती नहीं की, मैंने किसी नंबर को किसी 0 के ऊपर डिवाइड किया है। जब हमें पता कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड नहीं होता है, अगर मैं इसको बगैर इसके लगाता तो क्रैश कर जाती है ऐप। अब मैंने ट्राई में लगाया है, तो इससे क्या हुआ है, अब ये अगर मैं देखो, अब मेरे पास 2 नंबर हैं, वो दोनों नंबर मैं यूजर से ले रहा हूं। नंबर 1 यूजर से इनपुट ले सकता हूं ना, इंटर नंबर 1। इसी तरह मैंने 2 की भी इनपुट ले ली। अच्छा, नंबर 1 की भी इनपुट ले ली, नंबर 2 की भी इनपुट ले ली। उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं कहता हूं कि नंबर 1 को डिवाइड कर दो नंबर 2 पे।
अब अगर यूजर नंबर 2 में 0 दे दे तो क्या होगा? नंबर 1 में वो 10 दे दे, नंबर 2 में 0 दे दे, तो क्या 0 पे डिवाइजेबल है? नहीं। तो क्या होगा? एरर। अगर हम इसको ट्राई में ना लगाएं तो क्या होगा? एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। अगर ट्राई में लगाएंगे तो वो ये वाला एरर बता देगा, डिवीजन बाय 0, और हम यही यूजर को बता देंगे कि आप डिवाइड बाय 0 ना करो, 0 के अलावा कोई नंबर एंटर करो। समझ आ रही है बात? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, समझ आ रही है? ट्राई का ब्लॉक क्या होता है? ट्राई के ब्लॉक में कौन सा कोड लिखेंगे? एरर आने के चांसेस हैं। और एक्सेप्शन में क्या मिलेगा मुझे? एरर मिल जाएगा जो उस ट्राई के अंदर आया है। जब एरर आएगा तो एल्स चलेगा। कब चलेगा? एरर नहीं आएगा तो फाइनली कब चलेगा? दोनों सूरतों में एरर आता है या नहीं आता। और उसके बाद नॉर्मल कोड भी चल जाएगा, जो भी आप नीचे कोड उसका लिखोगे। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल। नॉर्मल कोड। हाँ, अगर देखो ना, अगर वो ही नॉर्मल कोड में अगर कोई इस वाले कोड में एरर आने के चांसेस थे, हमने ट्राई ब्लॉक में लगा दिया। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, फिर इसके अंदर आने के बाद लाइन नंबर 16 तक रिस्की कोड खत्म हो गया। अब ये बगैर रिस्की कोड तो आप उसके बाहर ही लगा दोगे, बगैर रिस्की कोड उसके बाहर ही लगा देंगे। लेकिन अगर उसके बाहर लगाए हुए कोड में फिर रिस्क आ गया तो फिर क्रैश होने के चांसेस हैं। फिर एक और ट्राई कैच लगाओ। आप नहीं समझे? आप क्या? हाँ, फाइनली के बाद ही लगाएंगे ना, जब खत्म हो गया एक से ज्यादा ट्राई। हाँ, एक से ज्यादा कर सकते हैं। मतलब आपने फिर एक कोड तो ये करना था एरर वाला, वो आपका हो गया है। अब आपका एक और कोड है जो जिसमें एक तो डिवीजन वाला कोड था एरर आने के चांसेस, अब एक और कोड है जिसमें आप फाइल की कोई हैंडलिंग कर रहे हो। अब वो वाला काम करना है तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा? एक और, अगर मैं वो भी ऐसे ही लिखता हूं, मैं कहता हूं कि मे बी फाइल डॉट ओपन या कोई ऐसा काम करता हूं मैं, अब इसमें एरर आने के चांसेस हैं। अब ये मेरी लाइन नंबर 18 पे एप्लीकेशन ब्रेक कर देगा और ये प्रिंट नहीं चलेगा। अब मुझे फिर इसमें रिस्क लग रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा? ट्राई लगा दूंगा, लगा दूंगा ना, फिर ही ट्राई लगा दूंगा। अब ये इसको मैं ट्राई के ब्लॉक के अंदर ले जाऊंगा क्योंकि ये कोड क्या लग रहा था मुझे? रिस्की लग रहा था। अब उसका मैं क्या कर दूंगा? एक्सेप्शन ब्लॉक भी हैंडल कर दूंगा। ऐसे ही है ना, उसमें मैं एक्सेप्शन में ई को प्रिंट कर दूंगा, और अगर एल्स ब्लॉक यूज करना है वो कर लूंगा, या कोई फाइनली यूज करना है वो कर लूंगा। अब उसके बगैर ये आ गया। तो एक एप्लीकेशन में आपके पास लेट्स सपोज 1000 लाइंस ऑफ कोड है। जिधर जिधर आपको लग रहा है आप 50 दफा ट्राई कैच लगा दो। एक ट्राई के अंदर और भी ट्राई कैच लग सकते हैं। लाइक मैं वही कह रहा हूं ना, आपके पास यहाँ पे 3-4 लाइनें हैं, आप चाहते हो कि मैं इसको लहदा से इसका अगर कोई एरर आए मुझे सेपरेटली पता लगे इस लाइन का, तो आप क्या करोगे? एक और ट्राई लगा दोगे और इस कोड को उस ट्राई में डाल दोगे और उसकी एक्सेप्शन को सेपरेटली दो एक चाहिए। एक्सेप्शनल लगाना जरूरी है जब भी ट्राई करेंगे, और एल्स और फाइनली ऑप्शनल है, यूज करना है या नहीं करना। इसका मेन मकसद ये है कि हमारे पास फाइनली का मेन मकसद क्या है? फाइनली का मेन मकसद ये है कि हमारे पास जो भी एरर आ रहा है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ट्राई में अगर कोई एरर आता है तो एक्सेप्शन चलती है, अगर नहीं आता तो एल्स ब्लॉक चलता है। अगर लेट्स सपोज एल्स ब्लॉक चला या एक्सेप्शन चली, इन दोनों में से एक नहीं चलना था, लेकिन फाइनली दोनों केसेस में चलेगा। तो अगर आपने कोई ऐसा काम करना है
कि जो दोनों केसेस में चले। लेट्स सपोज आपने कोई काम करना था जिसमें आपने फाइल डाउनलोड करनी है गूगल ड्राइव से, एक काम करना है। अब चांसेस हैं कि फाइल डाउनलोड हो जाए और चांसेस हैं ना हो, या एक्सेप्शन चल जाएगी या एल्स चल जाएगा। अच्छा, हमने जब ट्राई किया था ना शुरू में, मैंने क्या किया, लोडर को ट्रू कर दिया ताकि जितनी देर में वो काम हो रहा है लोडर भी चलता रहे। मैंने क्या किया, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं फाइल को डाउनलोड कर रहा था, फाइल डाउनलोड का मैंने कोई कोड चलाया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक वेरिएबल है लोडर, उसको क्या कर दो ट्रू, ताकि लोडर नजर आता रहे उतनी देर। क्या आता रहे? जितनी देर फाइल डाउनलोड हो रही है लोडर है, मैंने लोडर को ट्रू कर दिया। अब एक्सेप्शन आई या एल्स आई, चाहे एरर आए या काम हो जाए, तो दोनों केसेस में लोडर बंद नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए ना। तो हम ये लोडर को फॉल्स करेंगे किसमें? फाइनली। तो फाइनली में ऐसे ही हम काम करते हैं जो दोनों केसेस में हमें करने पड़ते हैं। अगर हम ये ना करें, फाइनली अगर ना लगाएं, तो हम फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर वो ही जो काम मुझे एक जगह मेरा हो रहा है, वो फिर मुझे कितनी जगह करना पड़ेगा? 2 जगह करना पड़ेगा। क्यों वाला? क्यों? क्योंकि दोनों में से एक चल रहा है, तो दोनों जगह मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। अगर एरर आता है फिर भी, और अगर एरर, तो बेहतर है ना कि फाइनली में कर लूं, ताकि दोनों में वो तो गारंटीड है कि चलेगा ही, इसलिए फाइनली याद किया। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था उसकी आपको समझ आई है कि हम मतलब वो क्यों लगा रहे हैं? यानी कि अगर आप हर लाइन की एक्सेप्शन करना चाहते हो, आपने एक ट्राई लगाया, उसमें आपने प्रिंट की एक्सेप्शन हैंडल कर ली, अब चाहते हो कि इसकी मैं सेपरेटली हैंडल करूं। नहीं, वो पहला एरर आएगा तो वो कर जाएगा उधर से ऑफ, उधर से ऑफ कर जाएगा। हाँ, फिर मैंने क्या किया कि इस लाइन के भी चांसेस थे, फिर मैंने इसका एक ट्राई के अंदर एक और ट्राई लगा दिया। अब अगर इसमें एरर आएगा तो ये चल जाएगा, समझ आ रही है ना, और अगर इसमें आएगा तो रूट वाला चल जाएगा। तो नॉर्मली हम जब कोड कर रहे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर जो हम कोड कर रहे होते हैं वो एक सिनेरियो में हो रहा होता है, उस पर जो एक्सेप्शन है चांसेस है कि उसी में कोई एरर आए। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि ऑल द टाइम हम ट्राई कैच, सॉरी ट्राई और एक्सेप्शन और एल्स और फाइनली वगैरह यूज करें जिधर भी चांस लग रहा है कि एरर आने के चांसेस हैं। और जिधर भी जो भी डाटा हम, लेट्स सपोज देखो, हम एआई का मॉडल यूज करते हैं, हम उसको कहते हैं पिक्चर क्रिएट करके दो, अगर वो ना कर पाया फिर एप्लीकेशन क्रैश करनी है या हैंडल करना है? हैंडल करेंगे कि अगर वो नहीं हो पाया। अब मॉडल को चलने के लिए बहुत सारी रैम चाहिए, अगर नहीं है रैम फिर एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। क्रैश करनी है या उसको हैंडल करना है? हैंडल करेंगे। तो एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग का क्या मतलब है, समझ आ गया? कि नेस्टेड एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो सकती है, नॉर्मल एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो सकती है, और हमारे पास जो है वो ट्राई कैच फाइनली और एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली के 4 ब्लॉक हैं। अच्छा, एक और मजे की चीज है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई थी। एक्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन। ये जो मैंने एक्सेप्शन लिखी है ना, ये सारी की सारी एक्सेप्शंस को गेट कर लेती है, जितने भी एरर आ सकते हैं सबको गेट करती है। अच्छा, इसकी स्पेसिफाइड वर्जन भी हैं। क्या है? स्पेसिफाइड। जैसे अगर कोई वैल्यू एरर आता है, एज ई, मैं उसको भी गेट कर सकता हूं। ये वैल्यू एरर देगा जो वैल्यू में मतलब डिवीजन वगैरह के एरर होंगे। ऐसे कोई सिंटैक्स के एरर हैं उसको मैं अलहदा कैच कर सकता हूं, ऐसे कोई फाइल के एरर हैं उसको मैं अलहदा कर सकता हूं, तो वो भी मेरे पास ऑप्शंस हैं। और एक और मजे की चीज कि अगर मैं वैल्यू एरर लगा दिया और एक और भी एक्सेप्शन ब्लॉक लगा सकता हूं जहां पे एंड पे मैं जनरल एक्सेप्शन हैंडल कर लूं। अब अगर एरर आएगा तो वैल्यू एरर आएगा तो यही चल जाएगा, तो उसमें मुझे पता लग जाएगा कि वैल्यू एरर आया था। और अगर ये नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि कोई और एरर आया, तो जो भी बाकी के सारे एरर हैं वो इसमें आ जाएंगे।
तो यानी कि एक ही ट्राई के अंदर हम मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से एरर को उसकी डिवीजन, मोस्टली तो हम यही चलाते हैं ये वाला कोड। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ही हैंडल हो रहे होते हैं, जान ही छुट जाती है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक केस देखने हैं कि यार सिंटैक्स एरर आया था या वैल्यू एरर आया था या क्या आया था, क्योंकि आपको जब एक्सेप्शन में मैसेज आ रहा है पता तो लग रहा है क्या है, लेकिन वो एरर मैसेज के तौर पे आ रहा है ना, हम डिसीजन तो नहीं ले पा रहे ना उसको। तो अगर आप वैल्यू एरर क्या ब्लॉक चलेगा तो अब इसमें मुझे गारंटीड एरर क्या है, वैल्यू एरर आया और मैं उसको हैंडल कर सकता हूं। बात समझ आ गई कि हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक का भी ऑप्शन है अवेलेबल है। ऑल गुड। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का ओके हो गया, सब समझ आ गया।